और संभल का मामला कई बार विवादों से बना रहा और देखा जा चुका है कि लगातार दो पक्षों में विवाद की खबरें सामने आती रहती है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के संभल का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसके बाद ये रिपोर्ट प्रदेश में विस्फोटक साबित हो रही है। वह यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन, पूर्व IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद इस बीच मौजूद रहे। जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो क्या रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का संभल पिछले कई समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व सीओ अनुज चौधरी की वजह से तो कभी दो समुदायों के पक्षों के बीच हुए विवाद की वजह से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के संभल ने अपना ध्यान सबकी ओर खींचा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संभल मामले पर एक रिपोर्ट सौंपी गई है, जो कि विस्फोट साबित हो रही है। इस रिपोर्ट में बाबर के साक्ष्य डेमोग्राफिक बदलाव देंगे और आतंकी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा होने की जानकारी लगाए जा रहे हैं। वहीं संभल जनपद को लेकर कई गंभीर और चौंकाने वाले तथ्य भी दर्ज किए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये रिपोर्ट प्रदेश की सुरक्षा और सामाजिक संरचना को लेकर तूफान ला सकती है। अगर बात करें कुछ अहम बिंदुओं पर, तो हरिहर मंदिर पर बाबर कल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि संभल स्थित हरिहर मंदिर की नींव में बाबरी काल के प्रमाण मिले हैं, जिस पर ऐतिहासिक विवाद फिर से गहरा सकता है। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए यह एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और यह डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। देखिए, वसीम बरेलवी जी की दो पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कहा, संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई। गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा है, यह बात उन्हें कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते, लेकिन वह रिपोर्ट गोपनीय है। उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है, लेकिन रिपोर्ट गोपनीय है। ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है। इस तरह की रिपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेकर आती है। भाजपा का कोई भी हथकंडा पीडीए के सामने नहीं चलेगा। संभल हिंसा की जो रिपोर्ट आई है, वो पूरी तरीके से उसका राजनीतिकरण किया गया है। ऐसी कोई बात उसमें नहीं लिखी है, या यूं कहें कि वो बात लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो बात किसी से छिपी नहीं है। हर 10 साल पर इस देश में जनगणना होती है और सारे आंकड़े लोगों के पास हैं। आपका काम जनगणना देखने का नहीं था, आपको इस बात का पता करना था कि हिंसा क्यों हुई। आपको पार्टी नहीं बनना था,
मुख्यमंत्री जी इस तरह की रिपोर्ट को प्रेरित करते हैं, सदन में रखते हैं और मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संभल दंगे की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया कि 1947 में जहां हिंदुओं की आबादी 45% थी, अब घटकर सिर्फ 15% रह गई है। भाजपा कह रही है यह सुनिश्चित जनसंख्या असंतुलन है, जबकि मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट को गंभीर मान रहे हैं। विपक्ष इस पर सवाल उठा रही है, सपा आरोप लगा रही है भाजपा ऐसी घटनाओं से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रिपोर्ट को गंभीर लिया है। अब देखने वाली बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन मानस के साथ साहिद सिद्दीकी, रफ्तार मीडिया, लखनऊ।